नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं मूंग में होने वाले बीमारी येलो मोजैक के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जब हम मूंग के खेत में जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता, किसानों को समझ नहीं आता कि हमारे खेत में होने वाला जो रोग है वह या पोषक तत्व की कमी से हुआ है। हम लोग जब जाते हैं खेत में तो देखते हैं खेत पीला हो गया तो हम लोगों को लगता है कि नाइट्रोजन की कमी से है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन की कमी का सिम्टम्स दूसरे तरीके का होता है, जबकि येलो मोजैक का सिम्टम्स दूसरे तरह का होता है। आप जैसे कि इस खेत में देख पा रहे होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें देखिए ये वाला क्या है। येलो मोजैक में क्या होता है कि पत्ते जो है ग्रीन के साथ पैचेज में लाइट येलो होता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ जो है वो देखिए स्टंटेड, यानी कि पत्ते का शेप एंड साइज क्या होता है, खराब हो जाता है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए उसके बाद पैचेज क्या होते हैं, इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं पैचेज, यानी कि धीरे धीरे वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इससे हमारा खेत का जो यील्ड है वो लगभग 30 से 100% तक प्रभावित हो जाता है। जब भी आप खेत में जाएं और आपको ये फील हो कि हमारे खेत में किलो मुझे क्या इस तरह का हो रहा है, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अपने खेत से उस इंफेक्टेड प्लांट को निकाल करके बाहर कर देना है, उसको फेंक देना है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि यह वायरस से होने वाला बीमारी है, तो अगर आप उसको अलग नहीं करेंगे तो ये आपके खेत में तेजी से फैल जाए। इसका फैलने का रीजन है, इसका वेक्टर है वाइट फ्लाई, जो आपको इसको बहुत तेजी से फैलाता है। जब भी आपको महसूस हो कि हमारे खेत में येलो मोजैक लग गया है, तो आपको उस समय ये ध्यान देना होगा कि हमको तुरंत से तुरंत उसका उपचार करना पड़ेगा। लगने के बाद केमिकल कंट्रोल के रूप में या निदान के रूप में आप इमाइडाक्लोप्रिड जो इसको दवाई है 17.8 SL का आता है, उसको 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। या इसके अलावा आप डाइमेथोएट 30% EC का प्रयोग 2 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दवाई है, लेकिन इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है कि आपको बेहतर क्रॉप रोटेशन रखना है। मूंग का जो जिस खेत में अगर लग रहा है तो आगे से ध्यान देना है कि मूंग की खेत में मूंग लगाना चाहिए, उससे पहले सोरगम का यूज करना चाहिए, यानी कि धान और गेहूं वाले खेत से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको सर्टिफाइड सीड ला करके आपको देना होगा, लगाना होगा, उससे भी आपको नहीं होगा। उसके अलावा आप रेसिस्टेंट वेराइटी जैसे पूसा विशाल IPM 0203 करके आता है, वो आप लगा सकते हैं। मेहा है, उसकी ये सब वेराइटियाँ आप लगा सकते हैं जिसमें आपको ये रोग नहीं होगा। उसके अलावा इसका जो मुख्य कारण होता है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और दूसरा हम लोग का जो मूंग लगाने की शैली है वो ख़राब है। जैसे हम लोग क्या है, देख लीजिए आप, ये बहुत गैदरिंग में लगाते हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्राउड ज़्यादा होगा, तो येलो मोजैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि मूंग जो है डेंस पॉपुलेशन में नहीं लगानी, थोड़ा छेहरा जिसको कहते हैं उसको लगाना है। उसके अलावा अगर किसी खेत में पिछले सीजन के मूंग वाले खेत में अगर येलो मोजैक लग गया है, तो आपको वह बीज अपने खेत में नहीं लगाना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। आपको बदल के लगाइएगा तो येलो मोजैक नहीं होगा। इसके अलावा आप बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में आप नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3% का आप घोल बना लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए, उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप येलो मोजैक आपके खेत में लग गया है तो ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो उससे बेहतर है कि अगर आपके खेत में इस तरह का सिम्टम्स आना शुरू हो जाए तो उससे पूर्व ही हमको विभिन्न तरह का जो प्रैक्टिसेस होता है, जैसे क्रॉप बदल के लगाना, सीजन में बढ़िया से जुताई करना, खरपतवार साफ रखना, और बीज की बुआई उस सीजन में नहीं करना जिस समय में वाइट फ्लाई का जो है अधिकता होता है। हमको उसको अवॉइड करके चलना होगा। अगर आपको लग रहा है कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की अवस्था बनी हुई है तो उस समय में हमको मूंग की खेती नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।